हेलो जी, मेरा नाम है आयुष और ये भाई साहब जो बैठे हैं इनका नाम है कुकू। और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली हमारे एक वीडियो पे एक कमेंट आया था। कमेंट कुछ ये था, भाई कोई डिटेल वीडियो बना सकते हो ऑन कॉकटेल हैंड फीडिंग फॉर डाइजेस्टिव इशू ड्यूरिंग हैंड फीडिंग पीरियड। तो पहले तो हर्षद भाई थैंक यू सो मच, आपने हमारे वीडियो पे कमेंट किया। और जी बिल्कुल कोशिश करेंगे हम जितनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो आपके साथ शेयर कर सकें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें किस एज में बर्ड को पिक करना चाहिए हैंड फीडिंग के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो है नहीं, हम लोग बट यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, लोग डे 1 के बच्चों को हैंड फीडिंग करा रहे हैं, बट जो वो कराते हैं वो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं। अभी तक मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं डे 1 के बच्चों को हैंड फीडिंग कराऊँ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको बहुत जो नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी होती है फीडिंग की वो बहुत हाई होती है। तो जो मेरे हिसाब से जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आप 15 से लेकर के 20 डेज़ के बच्चों को हैंड फीडिंग कराएं। कॉकटेल्स के ही मतलब ये स्पेसिफिकली कॉकटेल्स की बात करूँ मैं। अगर आपके पास कॉकटेल और आप उनको हैंड फीडिंग कराना चाहते हैं तो 15 से 20 डेज़ के बच्चों को ही हैंड फीडिंग पे लें। अगर हम 15 डेज़ से पहले बच्चे लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है नंबर ऑफ़ फीडिंग्स की। और अगर हम 20 डेज़ के बाद लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा रेसिस्ट करता है फीडिंग के लिए। मतलब अगर आप फीड कराएंगे, बच्चा फीड नहीं लेगा क्योंकि उसको पता होगा उसके पेरेंट्स उसको फीड कराएंगे। तो जो मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट टाइम होता है बच्चों को हैंड फीडिंग कराने का कॉकटेल के, वो होता है 15 से लेकर के 20 डेज़। सेकेंड फैक्टर आता है जब हमने बच्चों को हैंड फीडिंग पे उठाया तो जो फीडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो वाइल्ड में होते हैं या फिर अगर हमने कैप्टिव में भी बच्चों को रखा हुआ है तो उनके पेरेंट्स फीड कराते हैं। पेरेंट्स के फीड कराने का तरीका क्या होता है? पेरेंट्स के फीड कराने का तरीका क्या होता है? पेरेंट्स पहले खुद खाते हैं, फिर वो वॉमिट करते हैं अपने बच्चों के लिए। जो पेरेंट्स खा करके अपने बच्चों को वॉमिट कराते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल नहीं होता, वो हल्का सा वार्म होता है। तो अगर जो हम फीडिंग करा रहे हैं बच्चों को वो भी वार्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा गर्म फीड करा दी और ऐसा भी नहीं कि बहुत ठंडी फीड कराई। अगर हमने ठंडी फीड कराई है तो फॉर श्योर कॉकटेल का बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो इंडाइजेशन में रहेगा, उसके क्रॉप में भरा रहेगा, बल्कि क्रॉप रहेगी उसकी। इस चीज़ का पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हमने सिरिंज लिया, फीडिंग ली और अपने इस साइड ये एरिया मतलब इस साइड की किसी भी त्वचा पे स्किन पे टच किया, फीडिंग 1-2 ड्रॉप डाली। हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं फील होना चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा ठंडा फील नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि ल्यूक वार्म है। वो फीड होती है, वो हम कॉकटेल के बच्चों को करा सकते हैं। वो बहुत सही चीज़ है, मतलब वो टेम्परेचर बेस्ट टेम्परेचर है। उसके बाद जो एक फैक्टर आता है, थर्ड फैक्टर, वो ये है कि हमने किस मंथ में बच्चों को फीडिंग पे उठाया है। वैसे तो ये बहुत ऐसा लगेगा बहुत डीप में जा रहे हैं, बट ये होता है कि आपने बच्चों को किस मंथ में हैंड फीडिंग पे उठाया, ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में रहते हैं तो जो बेस्ट टाइम है कॉकटेल के बच्चों को हैंड फीड कराने का वो है फेब के एंड से लेकर के अप्रैल तक। इस टाइम में ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, तो इस टाइम पे कॉकटेल के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अगर आपने बहुत ठंड में कॉकटेल के बच्चों को हैंड फीडिंग उठाया, बिलीव मी बहुत प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपने बहुत गर्म टेम्परेचर पे बच्चे को हैंड फीडिंग पे उठाया तो भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है फरवरी के एंड से लेकर के अप्रैल के आसपास तक। ये वो टाइम है जिसमें हम जैसे एवरेज बंदे हैंड फीडिंग करा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। फिर आता है कि हमने फीडिंग टेम्परेचर भी हमने देख लिया क्या होता है। हमें पता है कि हमने किस मंथ में फीडिंग के लिए बच्चों को उठाया है। हमने 15 से लेकर के 20 डेज़ के बच्चे को ही हैंड फीडिंग पे उठाया। इसके बाद एक फैक्टर आता है कि आपने बच्चों को सारी चीज़ तो कर दिया, फीड भी अच्छा कर रहे हो, आपने बच्चों को रखा कहाँ पे है? तो कभी भी हम हैंड फीडिंग कराते हैं तो उसके लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से टेम्परेचर हाई हो रहा है, एकदम से लो हो रहा है तो कोई भी, सिर्फ कॉकटेल का बच्चा ही नहीं, कोई भी क्रिएचर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उस केस में क्या होता है, हमें एक ब्रूडर आता है, तो हमें ब्रूडर में बच्चों को रखना चाहिए। अगर हमारे पास ब्रूडर नहीं है तो ना छोटी छोटी अमेजोन्स पे मशीन्स आती हैं जो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती हैं। वो कंट्रोलेबल मशीन्स होती हैं, उसमें आप हीट लैंप्स लगा सकते हो, हीट बल्ब्स यूज़ कर सकते हो बर्ड्स के केज के अंदर। केज को चारों साइड से कवर कर सकते हो, मतलब आप खुद का एक ब्रूडर बना सकते हो। वो बनाना ही पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है आप हैंड फीडिंग के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप नहीं बना सकते आप मत पड़ो, क्योंकि बच्चों को एक टेम्परेचर मेंटेन करा के देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो एक फैक्टर आता है कि आपने जो हैंड फीडिंग कराई है वो कितनी थिक है। बहुत ज़्यादा हल्की हैंड फीडिंग, बहुत पतली हैंड फीडिंग भी नहीं होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी हैंड फीडिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत पतली हैंड फीडिंग करा रहे हैं
तो वो बच्चा जब डाइजेस्ट करेगा तो सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और वो या तो यूरिनेट हो जाएगा या तो उससे ड्रॉपिंग्स में निकल जाएगा, तो बच्चा आपका कमज़ोर रह जाएगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ी फीड कराई है तो भी कॉकटेल का बच्चा फॉर श्योर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। कॉकटेल्स के केस में थोड़ा बहुत हैंड फीडिंग का मसला आता है, डाइजेशन का तो बहुत ज़्यादा आता है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने सही टेम्परेचर में बच्चे को फीड कराया, सही टेम्परेचर में रखा भी है, आपने सही एज पे बच्चे को उठाया था हैंड फीडिंग में, और आपने आपका जो ओवरऑल एम्बियंस है, जो जहाँ पे आपने बच्चों को निकाल के आप फीड करा रहे हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। लास्ट में जो एक फैक्टर आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉकटेल के केस में, वो ये है कि आप कौन सा हैंड फीडिंग यूज़ कर रहे हैं। कौन सा हैंड फीडिंग यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। मेरी माने तो गो विद A21। A21 से बेस्ट हैंड फीडिंग फार्मूला कोई भी नहीं है कॉकटेल्स के लिए स्पेशली। अगर आप समर्स के टाइम पे बच्चे को पिक कर रहे हैं हैंड फीडिंग में, तो उस केस में आप A19 भी फीड करा सकते हैं। A19 भी बहुत अमेजिंग फीड है, सेम कंपनी बनाती है। A19 में थोड़ा सा फैट ज़्यादा होता है, उसमें जो मैंने फील किया A19 में अगर आप कॉकटेल के बच्चों को हैंड फीड कराते हैं तो वेट स्लाइटली ज़्यादा होके आता है, मतलब बच्चा आपका थोड़ा सा मस्कुलिन होके आता है। और अगर आप A21 कराते हैं तो पूरा एक जो डिसेंट जैसा बच्चा होना चाहिए वैसा होता है। A19 में थोड़ा सा मस्कुलिन होके आता है, A21 में जो एक प्रॉपर होना चाहिए वैसा होता है। A21 के केस में क्या है, आप किसी भी मतलब 12 महीने आप कभी भी यूज़ कराएंगे A21, कॉकटेल का बच्चा डाइजेस्ट कर लेता है। A19 में ठंड के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। अगर आपके पास ये दोनों फीड अवेलेबल नहीं है और एकदम ही डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो कुछ हैंड फीडिंग फार्मूलेज होते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। सिटेटस है, वो भी बहुत अच्छा फीड होता है। उसके अलावा एक दो जो अच्छे ब्रांड के होते हैं हैंड फीडिंग फार्मूले, वो मैं नीचे ड्रॉप डाउन में डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। कोई चुप। एंड आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे वो मिस नहीं किए। अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।